नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। और आज हम पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, वो भी रियल एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो के एंड तक आप एग्जैक्टली जान जाओगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह का डेटा वो स्टोर कर सकते हैं, और वो सब छोटी मोटी मिस्टेक्स जिसको बिगिनर हमेशा करते हैं। बिलीव मी, अगर आपने पाइथन और डेटा टाइप्स अच्छे से समझ लिए तो पाइथन का 40% पार्ट तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि वेरिएबल होता क्या है। अब चलिए इसको हम समझते हैं। तो मैंने आपके सामने आइडियली ओपन किया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 12। अब यहाँ पे जो x है ये क्या है? वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एंड जो 12 है ये क्या है? कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो डेटा को स्टोर करता है। तो जब हमने लिखा x इक्वल टू 12, तो जो 12 है वो इसमें आके स्टोर हो गया। तो वेरिएबल का मतलब क्या समझ में आया आपको? वेरिएबल का मतलब हम कह सकते हैं वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर्स द डेटा। तो वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर जो डेटा को स्टोर करता है। अब ये बात ठीक है, एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि जो वेरिएबल है वो डेटा को स्टोर करता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर होती है मेमोरी। कंप्यूटर में क्या होती है? मेमोरी। इसको इस तरह से आप समझो कि जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारे ऐसे घर बने होते हैं, है ना। बीच में होती है स्ट्रीट। स्ट्रीट में कुछ घर इस साइड बने होते हैं एंड कुछ घर इस साइड बने होते हैं। तो हर घर का क्या होता है? एक हाउस नंबर होता है, लाइक 101, 102, 103, इस तरीके से। तो मतलब हर घर का एक एड्रेस है। ऐसे कंप्यूटर में जो मेमोरी है इसमें भी अलग अलग मेमोरी लोकेशन होती है। लाइक एक मेमोरी लोकेशन है, उसका एड्रेस है 102। तो जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या होगा? जो 12 है उस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, एंड ये मेमोरी एड्रेस जो है ये x के पास जाके असाइन हो जाएगा। तो मतलब x के पास क्या है? ये एड्रेस है, एंड इस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर्ड है। हाँ, वो बात अलग है कि पाइथन में पॉइंटर्स का कंसेप्ट नहीं है, बट वेरिएबल ऐसे ही काम करता है बिहाइंड द सीन, कि जो वेरिएबल है उसके पास एक एड्रेस होता है एंड उस एड्रेस पे जाके आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो अब हमने जान लिया वेरिएबल के बारे में, तो हमें समझ में आया कि जो x है ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। बट अब वेरिएबल सिर्फ x ही होगा? मतलब क्या x के अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते? तो आप गलत है। तो मैं y इक्वल्स टू 50 में कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या है? y इक्वल्स टू 50 का मतलब 50 शोर हो रहा है y के अंदर। तो y भी अपने आप में क्या है? ये एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए भी अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम नेमिंग कन्वेंशंस। और सबसे पहला रूल है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विद नंबर और एनी स्पेशल करेक्टर। कि वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकता, कोई भी नंबर नहीं आ सकता स्टार्टिंग में, बट एक्सेप्ट अंडरस्कोर इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप 1x इक्वल टू 12 ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे भी नहीं कर सकते। हाँ, आप अंडरस्कोर x इक्वल टू 12 ऐसे लिख सकते हैं। ये बन गया आपका वेरिएबल। तो अब मैं $x लिख दूंगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट। अब देखो, जैसे मैंने अंडरस्कोर x लिखा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 12। अब और समझते हैं। अब रूल नंबर 2 है कि वेरिएबल अब रूल नंबर 2 है कि वेरिएबल अब रूल नंबर 2 है कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो बीच में कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकता। मतलब मैं x ऐसा कुछ लिख दूं
इक्वल्स टू 12, नहीं। एक्स स्पेस वाई लिख दूं मैं 12, नहीं। ठीक है, एक्स अंडरस्कोर वाई इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो सेकंड रूल ये है। अब इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब थर्ड रूल क्या है कि वेरिएबल वेरिएबल एक सेकेंड। अब थर्ड रूल क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। तो वेरिएबल का जो नेम है वो क्या होना चाहिए? वेरिएबल का जो नेम है वो क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। मतलब जैसे मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 12। तो मतलब फर्स्ट नंबर क्या है, इसको बोलते हैं 12। इसको बोलते हैं कैमल केस, जहाँ पे फर्स्ट वर्ड का हर करेक्टर लोअर केस में होता है, बट सेकंड वर्ड में फर्स्ट करेक्टर अपर केस में होता है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि फर्स्ट अलग है एंड नंबर अलग है, या फिर फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। तो मतलब आपको वेरिएबल का नेम में एकदम पढ़ते ही होना चाहिए क्लियर, है ना, कि वो वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है। ये एक फर्स्ट नंबर की वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो रैदर देन एक्स वाई जेड, उसकी जगह आप अगर कुछ मीनिंगफुल लिखेंगे तो वो आपके लिए बेटर। एंड फोर्थ, डोंट यूज एनी पाइथन्स कीवर्ड एज वेरिएबल। मतलब पाइथन के अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको यूज नहीं करना। जैसे इफ, फॉर, वाइल, ठीक है, पास, कंटिन्यू, क्लास, है ना, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं, उनको आप एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इन कीवर्ड्स की लिस्ट देखनी है तो आप सिंपल सर्च कीजिए कीवर्ड्स इन पाइथन एंड आप इमेजेस पे जाइए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ से आप देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें थोड़ा क्लियर है, ये तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये हम अपने पूरे कोर्स में कवर करेंगे। एक एक कीवर्ड के बारे में हमें जानना है कि किसका क्या पर्पज़ है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। बट इन कीवर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल नेम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो वेरिएबल हम बिल्ड करना सीख गए, वेरिएबल को हम बनाएंगे तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं ये भी हम सीख गए। अब वेरिएबल के अंदर हम क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो समझ आएगी हमें डेटा टाइप से। तो ये हमको देखना है डेटा टाइप्स मतलब कि किस टाइप का डेटा मैं अपने वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। अब चलिए समझते हैं कि करके। मैं वापस से आइडियली ओपन करता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने एक्स में लिखा 12, अब मुझे चेक करना है कि जो मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू वो किस टाइप की है। मैं लिखूंगा टाइप ऑफ एक्स, तो ये आएगा इंट। जो 12 है वो क्या है, इंटीजर है। अगर मैंने वैल्यू ले ली पॉइंट में तो टाइप ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फ्लोट। तो अगर मैंने एक्स लिया ट्रू तो टाइप ऑफ एक्स मेरा क्या आ गया, बूलियन। एक्स हो गया अगर नन, नन का मतलब ब्लैंक, नथिंग। तो टाइप ऑफ एक्स भी क्या आएगा, नन टाइप। और नन की खासियत ये है कि नन को प्रिंट कराऊंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहीं पे मैं अगर इंटीजर लेता या फ्लोट लेता या बुलियन लेता तो जब उसको प्रिंट करता तो उसकी वैल्यू शो होती। तो नन का मतलब नथिंग, कि कुछ भी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसी आते एक स्ट्रिंग कि डबल कोट्स में मैं कुछ भी लिख दूंगा, लाइक हेलो वेलकम टू पाइथन। तो डबल कोट्स में हम कुछ लिखेंगे तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। तो ये होते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स कि किस किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ऐसे नंबर में एक और आता है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 2+3 J करके होता है ये। तो टाइप ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थे हमारे कुछ डेटा टाइप्स, ठीक है, कि पाइथन में हम जिनको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का कंसेप्ट
सीख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।